तो जी आज का हमारा टॉपिक है कंग्रेंस का। चैप्टर 2 है नंबर 3 का। कंग्रेंस क्या होता है जी? लेट एम डेफिनेशन देखते हैं पहले। लेट एम बी अ पॉजिटिव इंटीजर, के एम कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड टू इंटीजर्स ए एंड बी, टू इंटीजर्स ए और बी जो हैं वो भी दो कोई इंटीजर्स हैं, आर कंग्रेंट टू मॉड्यूल एम। ए बी अगर हम दो कोई इंटीजर्स लें तो वो कंग्रेंट होंगे एम के। कब होंगे? इफ़ एम डिवाइड्स देयर डिफरेंसेस, कि एम जो हो वो ए और बी के डिफरेंस को जब डिवाइड करेगा तब हम कहेंगे कि ए और बी जो हैं वो कंग्रेंट हैं मॉड एम के अंदर। ठीक है, अब हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एम क्या था? पॉजिटिव इंटीजर था, तो हम कह देंगे कि एम इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। फिर हमने आगे डेफिनेशन में क्या देखा कि ए एंड बी आर इंटीजर्स, टू इंटीजर्स ए एंड बी, तो ए बी जो हैं वो इंटीजर्स हैं। ए एंड बी आर कंग्रेंट, ए और बी कंग्रेंट हैं मॉड एम के अंदर इफ़ एम जो है वो डिवाइड करता है ए बी के डिफरेंस को। ठीक है, ये था कि ए बी का अगर हम दो इंटीजर लें उनके डिफरेंस को एम डिवाइड करें तो हम कहेंगे कि ए बी जो है वो कंग्रेंट है मॉड एम के अंदर। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसकी नोटेशन क्या है कंग्रेंट की? ये अगर ए और बी कंग्रेंट नहीं है तो हम कहेंगे ये वाली नोटेशन यूज़ करेंगे, तो ए कंग्रेंट बी मॉड एम। ठीक है, अगर एम ए बी के डिफरेंस को डिवाइड करेगा तब हम कहेंगे कि ए जो है बी का कंग्रेंट है मॉड एम के अंदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने कहा जी एम की वैल्यू 3 लेट कर ली, ए की 7 है और बी की 1 है। ठीक है, इसको हम कंग्रेंस के अंदर लिखते हैं, क्या बनेगा? 7 कंग्रेंट 1 मॉड 3। अब 7 और 1 का डिफरेंस लेंगे हम, ए और बी का। ए और बी का डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा? 7 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, अब हमने 6 देखना है ये एम से डिवाइड होता है कि नहीं होता। एम की वैल्यू थी 3 थी, तो हम क्या 3 डिवाइड 6 इज़ इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है ये ट्रू है कि 3 जो है वो ए और बी के डिफरेंस को डिवाइड करता है। तो हम ये कहेंगे कि 7 और 1 जो है कंग्रेंट हैं मॉड 3 के अंदर। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी कंग्रेंस की। इसी तरह अगर हम m की वैल्यू 5 लें और a की वैल्यू 24, b की 4 लें, तब हमने देखना है कि ये कंग्रेंट होंगे या नहीं, a b कंग्रेंट है कि नहीं। और अगर इसी तरह m मॉड 5 हो और a b की वैल्यू ये हों 24 और 7, तब हमने देखना है ये कंग्रेंट है या नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल है, खुद करके देखिए। उसके बाद है लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू। लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू में क्या आ जाएगा कि अगर ए बी कंग्रेंट, ए और बी कंग्रेंट है मॉड एम के अंदर, बी को हम क्या कहते हैं? रेजिड्यू कहते हैं। इस बी को रेजिड्यू कहेंगे और इस एम को क्या कहेंगे? मॉड्यूल कहेंगे। जैसे हमने पीछे एग्जांपल देखी, 7 कंग्रेंट था 3 के मॉड, 7 कंग्रेंट 1 था मॉड 3 के अंदर, तो 1 इज़, तो अगर हम इसको रेजिड्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो हम क्या लिखेंगे? 1 इज़ द रेजिड्यू ऑफ 7, के 1 जो है वो रेजिड्यू है 7 का इन मॉड 3। 1 रेजिड्यू है 7 का मॉड 3 के अंदर। इसी तरह अगर हम ये भी देखें कि 7 कंग्रेंट है 4 के मॉड 3 के अंदर, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 4 इज़ द रेजिड्यू ऑफ 7 मॉड 3। तो हमने क्या लिख लिया? इन दो के हमने कंग्रेंस लिख ली अकॉर्डिंग टू रेजिड्यू की डेफिनेशन में। ठीक है, अब हमने देखना है कि लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू क्या होता है। अब लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू ये है कि जो हमारे पास मॉड होता है m, ठीक है, इसका हम अगर रेजिड्यू बनाए वो क्या बनेगा? 0 1 2। ठीक है, m माइनस 1 तक हम इसे लिखते होते हैं। इसकी डेफिनेशन है मॉड m। ठीक है, मॉड m जो हमने यहाँ पे लेट किया था क्या था? 3 था। ठीक है, मॉड m देन द लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू आर, के लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू इज़ द फॉर्म ऑफ सेट। सेट किस फॉर्म के अंदर होगा? आर सेट। रेजिड्यू सेट किस फॉर्म में होगा? 0 1 से लेकर m माइनस 1 तक। मॉड की जो वैल्यू होगी उससे एक हमने माइनस नीचे रखना है। ठीक है, सच दैट ए कंग्रेंट है आर मॉड, जब तक ये कब बनेगा? जब ए आर जो होंगे वो कंग्रेंट होंगे मॉड एम के अंदर। ठीक, तो अब इसकी वैल्यूज़ क्या बनेंगी? तो मॉड 3 था ये, इसका रेजिड्यू क्या बनेगा? 0 1 2 बनेगा। ठीक है, रेजिड्यू मतलब इसके रिमाइंडर कितने बनेंगे? जब हम 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे तो उसके कितने रिमाइंडर आ सकते हैं? कौन कौन से रिमाइंडर आ सकते हैं? वो ये रिमाइंडर आ सकते हैं। ठीक है, 0 1 2, इसी को हम कहेंगे लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू। अब क्या बनेगा? 1 जो है ये लीस्ट नंबर है और 4 क्या है? छोटा, तो हम इसे क्या कहेंगे? लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में हम क्या कहते हैं जी? मॉड एम को हमने फाइनल
एक जगह सेट कर लिया कि मॉड एम हमारे पास ये है, ठीक है। देन द कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम क्या होगा, इज अ सेट एस, इसको अगर हम सेट एस का नाम दे दें कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का, सच दैट एवरी इंटीजर इज़ कंग्रेंट टू वन एलिमेंट ऑफ एस, के ये जितने भी एलिमेंट होंगे एवरी इंटीजर इज़ कंग्रेंट टू एलिमेंट ऑफ सेट एस, तो इस मॉड एम का वो कंग्रेंट कहलाएगा। सो एज द स्मॉल एज सच सेट, तो एस सेट को हम कैसे लिखेंगे, वही कि अगर हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, एम हमारे पास कितना है 5 है, ए कोई भी नंबर है जो जेड को बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स को, तो हम इसका कंप्लीट रेजिड्यू कैसे लिखेंगे, एम का 0 1 2 3 4 तक, ठीक है। रेजिड्यू ये लिख लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ए कंग्रेंट है एक्स के मॉड, हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड। अब इससे हम कंग्रेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो ए और एक्स के डिफरेंस को 5 डिवाइड करना चाहिए, तो 5 डिवाइड हमने लिख दिया ए माइनस एक्स। अब और 5 और ए का अगर हम देखें, इस मॉड एम और ए का हम अगर रिलेशन देखें क्या है, तो अगर इसके ऊपर हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करें 5 और ए पे, तो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट क्यू आर जो होगा, क्यू क्यों क्या होगा, क्वोशंट होगा, आर होगा रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में कि हमने इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ए इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस आर। आर यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा और 5 से छोटा, जो कि हमने यही बनाया था, ये हमने पीछे लेक्चर्स में प्रूफ किया हुआ डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये रेजिड्यू की वैल्यू जो है वो बेसिकली यहीं से निकली है, ठीक है। तो हम अगर देखें, ये तो हो गया एक सेट एस हमने ले लिया, एस इज इक्वल टू मॉड 5 का हमने लिया 0 1 2 3 5 0 1 2 3 4 तक। इसी तरह अगर हम एक और सेट ले लें एस प्राइम, तो उसके नंबर्स क्या होंगे, उसमें एलिमेंट हम कौन सा रख सकते हैं, 0 6 2 3 4। ये सेट जो है ये इसके इक्वल है, कैसे, क्योंकि 1 और 6 जो हैं ये एक दूसरे के कंग्रेंट है मॉड 5 के अंदर। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखेंगे, 6 कंग्रेंट है 1 मॉड 5 के अंदर, कैसे, 6 और 1 का डिफरेंस लेंगे 5 आएगा, 5 जो है वो 5 को डिवाइड करता है। इसी तरह 16 और 1 देख लेते हैं, कितना आएगा डिफरेंस 15, 5 जो होगा 15 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह 21 और 1 का देख लेते हैं, वो कितना आएगा 20 और 5 20 को। इसका मतलब है कि ये तीनों क्या हैं, ठीक है। इसके ये हमने देखी रेजिड्यू 1 के लिए देखी, इस सेट के लिए देखी, ठीक है। अगर हम इसकी 1 की जगह 6 पुट करें, यहाँ पे 6 कंग्रेंट है 6 के मॉड 5 के अंदर, ठीक है, तो ये भी ट्रू है। 6 माइनस 6 1 आ जाएगा, 1 डिवाइड करेगा 5 डिवाइड करेगा 1 को, ठीक है। उसके बाद 16 कंग्रेंट है 6 के, ठीक है, कितना जवाब आ जाएगा, डिफरेंस का 10 आ जाएगा, 5 डिवाइड्स करेगा उसे, ठीक है। इसी तरह 21 जो है वो 6 के कंग्रेंट है मॉड 5 के अंदर, जवाब क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, वो भी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमने कह दिया कि 1 जो होगा वो इसके कंग्रेंट होगा। ये सेट भी हम इस लिख सकते हैं, इसके कोई भी मल्टीपल्स में हम लिख सकते हैं। इसकी आगे एग्जांपल है, जैसे अगर हम कहें कि ए कंग्रेंट है 0 के मॉड एम के अंदर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए डिफरेंस इसका लेते हैं ए और बी का, जिसको एम डिवाइड करता है, तो हम क्या कहेंगे, ए माइनस 0 इज इक्वल टू ए आ जाएगा, एम डिवाइड इस डिफरेंस को, तो हम इससे कह सकते हैं कि एम जो है वो डिवाइड करता है ए को। अगर हम ले लें एक और कंग्रेंस ले लें, ए कंग्रेंट है बी के मॉड एम के अंदर, ए और बी का डिफरेंस लें तो क्या आएगा, एम डिवाइड्स ए डिफरेंस बी, ठीक है। तो हम अगर कहेंगे इफ़ एम डिवाइड्स ए माइनस बी सच दैट के बिलोंग्स, अगर हम इंटीजर्स लिखने से डिविजिबिलिटी की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे कि ए माइनस बी इज़ द मल्टीपल ऑफ एम, के भी जो है कोई भी मल्टीपल है एम का, ठीक है। तो इक्वेशन ये क्या बन जाएगी कि रीअरेंज करें तो ए इज़ इक्वल टू बी प्लस एम के, ठीक है। तो इसको हमने ये के क्या लिया, के कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, बी जो है वो रेजिड्यू है, ए इज़ इक्वल टू क्या बन जाएगा बी प्लस एम के, ठीक। इसकी अगर हम एग्जांपल लें, ए की वैल्यू हमने ले ली 18, एम की वैल्यू ले ली हमने 8। अब हमने देखना है कि ए कंग्रेंट है बी मॉड एम के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखें 18, 18 कंग्रेंट बी मॉड 8 के अंदर, ठीक है, तो बी की वैल्यू अगर हम 2 लेट कर लें तो क्या बनेगा 18 कंग्रेंट 2 मॉड 8। तो अब ये जो है ये कंग्रेंट ट्रू है कि नहीं है, देख 18 इनका डिफरेंस लें ए और बी का, तो क्या बनेगा 16, जो कि 8 जो है 16 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये कंग्रेंट ए 18 जो है वो 2 के कंग्रेंट है मॉड 8 के अंदर। अब हम इसके मल्टीपल इस कंप्लीट रेजिड्यू बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, देखें अगर ए जो है हमें पता है इक्वेशन हमने का बनाई थी पहले, ए इज़ इक्वल टू बी प्लस एम के बनाया था, इसीलिए हम यहाँ पे देखें कि अगर हम के की वैल्यू को 0 पुट करें
तो क्या बनेगा 18 इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इंटू 0, जवाब आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 2 हमने लिखा, 18 जो है वो 2 के कंग्रेंट है मॉड 8 के अंदर। इसी तरह अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या बनेगा 18 आ जाएगा 10 के कंग्रेंट आ जाएगा, ठीक है, मॉड 8 के अंदर। और अगर हम k की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास 18 जो है वो कंग्रेंट है 18 के मॉड 8 के अंदर। जवाब इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा, 8 जो है वो फिर 1 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। तो इस तरह हम इनके कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम में इस तरह इसे हम यूज़ करते हैं a इज़ इक्वल टू बी प्लस एम के को। आज का हमारा टॉपिक था कंग्रेंस, लीस्ट पॉजिटिव रेसिड्यू और कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम।